Hello बच्चों, let's read this question. The question says, sketch the curves and identify the region bounded by x is equals to 1 upon 2, x is equals to 2, y is equals to log x, and y is equals to 2 power x. Find the area of this region. So firstly, let's see the key concept for the question. तो हम लोग पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरिया बिटवीन कर्व्स कैसे निकालेंगे। तो लेट सपोज यहाँ ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये सॉरी वो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड यहाँ पे हमारा जो कर्व है ये है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड जो सेकेंड कर्व है वो कुछ ऐसे है एंड ये है y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एंड यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेट सपोज ये ए है एंड जो सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट है लेट सपोज ये बी है एंड हमें यहाँ पे इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पे लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा एरिया हो गया शेडेड रीजन का। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहाँ पे हमारा किस किस कर्व से बाउंडेड है, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू क्या है log x एंड y इज इक्वल्स टू 2 पावर x। तो ये सब हमारे कर्व हैं जिससे कि हमारा उसी इन सब कर्व से जो रीजन हमारा जो एरिया बाउंडेड है उसी का हमको एरिया निकालना है। जो भी बाउंडेड रीजन हमें आएगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो हम लोग सभी कर्व्स के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन x is equals to 1/2 and y is equals to 2 power x। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे y is equals to 2 power x है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, and x is equals to 1 upon 2 है तो y is equals to 2 power 1 upon 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, y is equals to √2 एंड यहाँ x की तो हमें दी हुई है 1 upon 2। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हो जाएंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वो क्या हो जाएंगे 1 upon 2 कॉमा √2। अब सेकेंड हम लोग निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम लोग इस कर्व्स के बीच का निकालते हैं बिटवीन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू log x। देखते हैं इनके बीच का हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। सो y इज इक्वल्स टू log x की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू log 2। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है log 2। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 कॉमा log 2। ये हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन x is equals to 1 upon 2 and y is equals to log x। सो इनके बीच का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, y is equals to क्या है log x है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे y is equals to एंड x की वैल्यू क्या है 1 upon 2 है तो क्या हो जाएगा log 1 upon 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y is equals to log 1 माइनस log 2 क्योंकि log m बाई n होता है log m माइनस log n, ये log का फॉर्मूला होता है। तो log 1 की तो वैल्यू 0 होती है तो log क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस log 2। यहाँ से हमें ये वैल्यू होंगी। तो ये यहाँ से हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिल जाएगा, x की तो वैल्यू 1 अपॉन 2 एंड y क्या मिल गया माइनस log 2। अब यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमें सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गए हैं। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये सॉरी y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। एंड अब हम लोग y इज इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा कुछ ऐसे होगा लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ हो गया फॉर y इज इक्वल टू 2 पावर x का कर्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड निकालते हैं y इज इक्वल टू log x के लिए। सो उसका कर्व हमारा कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू log x का। अब हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं x एक्सिस पे, उसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है हमारा पहला पॉइंट।
तो x इज इक्वल टू 1/2 हमारा कुछ यहाँ से ड्रॉ होगा। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसे। ये पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 2 के लिए। इसको हम लोग पॉइंट a मान लेते हैं, इसको हम लोग पॉइंट b मान लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट c मान लेते हैं, एंड इसको पॉइंट d मान लेते हैं। और हमें जो एरिया निकालने का जो हमारा जो रीजन है वो है ये। हमें इसी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन सब के बीच, इन सारे कर्व्स के बीच का जो कॉमन एरिया है वो हमारा यही है। सो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑलरेडी निकाल रखा है। तो डी पे हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा 2,4, एंड हमें इतने पॉइंट्स की नीड है। तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमने की कॉन्सेप्ट देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कर्व से इस वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला कर्व हमारा y इज इक्वल टू 2 पावर x का कर्व है, एंड ये वाला कर्व y इज इक्वल टू log x का कर्व है। तो जब हम लोग इस कर्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से 2 तक। तो यहाँ पे हम लोग एरिया लिख लेते हैं। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ लोअर लिमिट क्या होगा 1/2, अपर लिमिट क्या है 2 है, एंड हम कौन से y इज इक्वल टू 2 पावर x में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें y इज इक्वल टू log x को, तो ये हमको हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा शेडेड रीजन का। तो यहाँ पे हमारा एरिया हो गया, और तो यहाँ पे हमारा एरिया हो जाएगा इंटीग्रेट, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देती हूँ, 1/2 से 2 है, एंड यहाँ पे 2 पावर x माइनस log x dx। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 पावर x तो हमको मिल जाएगा 2 पावर x अपॉन log 2। ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला होता है, एंड लिमिट हमारा वही रहेगा, एंड माइनस, अब यहाँ पे हमारा क्या है, log x है, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, 2 पावर x है, मैंने गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे है 2 पावर x, एंड log x का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x log x माइनस x। सो इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू किया। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, लिमिट क्या है 1/2 to 2। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट रख लेते हैं। सो एरिया इज इक्वल्स टू, पहले तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई log 2 माइनस, अब 1/2 रखेंगे तो 2 पावर 1/2 अपॉन log 2, एंड माइनस सिमिलरली यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 2 log 2 माइनस 2 माइनस, अब 1/2 रखते हैं 1/2 log 2, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारा एरिया हो गया। अब एक चीज पहले मैं बता देती हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला, और log x के केस में हमारे पास दो फंक्शन है log x इंटू 1। तो ये हमारा log फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ओवर v dx, एंड माइनस इंटीग्रेशन ओवर u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, एंड होल dx ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो यहाँ हमने सिंपली यही फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने, यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखा था इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/log 2 एंड माइनस √2 बाई log 2 एंड माइनस 2 log 2 प्लस log 2/2 एंड माइनस 3/2। अब यहाँ से एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें एरिया मिल गया 4 माइनस √2 बाई log 2, एंड यहाँ हो गया प्लस 3/2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस 5/2 log 2। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड एरिया between the given curves. So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.